नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मूले विनुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारे श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना बहुत गहराई लिए हुए विषय का प्रतिपादन किया गया है। और कल तो हमने यहाँ षटखंडागम का प्रमाण भी देखा था, धवला का प्रमाण यहाँ देखा था, जिसमें कितने बारीकी से विषय को प्रस्तुत किया गया। छोटा सा प्रश्न उठाया गया इस तरह का कि जो पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें पृथ्वी का एक जीव कहते हैं, क्या यह बात सही है? तो कहा नहीं, ऐसा मत कहो। पृथ्वी ही जिनका शरीर है, यदि उन्हें पृथ्वी का एक कहोगे तो जो जीव अभी विग्रह गति में चल कर के आ रहे हैं उनका क्या होगा? तो फिर क्या कहना चाहिए कि बोले पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय जिनका हो उन्हें पृथ्वी का एक कहते हैं। इसमें विग्रह गति के जीवों का भी ग्रहण हो जाएगा। फिर प्रश्न किया, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये विग्रह गति के अंदर भी नाम कर्म का उदय रहता है, पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय, ये कौन सा नाम कर्म है? नाम कर्म के भेदों में तो ये नाम था ही नहीं। और इसका जो जवाब उन्होंने ज़बरदस्त दिया है उसे देख करके तो दिल आपका प्रसन्न हो जाए, ऐसा गजब का इन्होंने जवाब दिया है। भैया कर्म 8 ही नहीं होते, कर्म 148 ही नहीं होते। क्या राजीव जी भाई साहब आगरा से, आपका चेहरा अलग है और मेरा चेहरा अलग है, कौन से कर्म के उदय से? अलग अलग कर्म के उदय हैं क्या? मुकेश जी साहब ग्वालियर से, आपका चेहरा अलग मेरा चेहरा अलग, ये क्यों है? ये उल्लास भाई ये फ़र्क किस वजह से है? बोले सबके अलग अलग तरह के नाम कर्म के उदय। अरे असंख्यात लोग प्रमाण तरह के नाम कर्म के उदय हैं। आप नाम कर्म के उदयों की चर्चा चल रही है। शरीर संरचना में नाम कर्म सहयोगी होता है और कितने प्रकार के शरीर हैं आप सोच नहीं सकते। अभी तो इन्होंने जिस तरह की बातें यहाँ कही थी, आम का वृक्ष होने की अलग उदय है कर्म का, नीम का पेड़ हो जाए तो उसका अलग तरह का उदय होगा, क्योंकि नीम का हुआ, आम का हुआ, नींबू का हुआ, मौसमी का हुआ, धनिए का, मिर्च का, हर चीज़ का ये क्या चक्कर है? ये नाना प्रकार के कर्म के उदय हैं। कल हमने बहुत सारी बातें देखी थी यहाँ, क्योंकि अश्व गज तिर्यंच आदि ये सब जवाब दिए हैं इन्होंने। ये जो प्रमाण दिए हैं आलोक जी भाई साहब, ये धवला के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। धवलाकार वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कर्म कितने प्रकार के हैं? बोले जितने सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच दृष्टि गोचर होते हैं उतने ही नाम कर्म जानना। बोलो कितने तरह के हो जाएंगे? जितने 2 इंद्रिय दिखते हैं, जितने 1 इंद्रिय दिखते हैं, 4 इंद्रिय दिखते हैं, 4 इंद्रिय नाम कर्म के भेदों में तो एक 4 इंद्रिय नाम कर्म ही है ना, लेकिन तितली नाम कर्म अलग है। तितली नामक 4 इंद्रिय नाम कर्म, भंवरा नामक 4 इंद्रिय नाम कर्म, पतंगा नामक 4 इंद्रिय नाम कर्म, टिड्डी नामक 4 इंद्रिय नाम कर्म,
अब कहाँ कहाँ तक लगाओगे आप। ये सब बड़े गजब के प्रकरण हैं और इसी संदर्भ में कुछ और आगे बढ़ते हैं। आगे और भी प्रमाण देते हैं। धवल सिद्धांत का ये प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। साहाण वर्ण फर दिकाया दुविहा निच्य निगोदा चौगदी निगोदा तेवि दुविहा वादर सहुम भेदा दो। 278 नंबर पेज। भावार्थ। समान को ही सामान्य कहते हैं। समान वो सामान्य है। जिन अनेक जीवों का सामान्य माने एक शरीर है, जिन अनेक जीवों का एक शरीर है उन्हें सामान्य शरीर या साधारण शरीर कहते हैं। वे साधारण जीव दो प्रकार के हैं, एक नित्य निगोद और दूसरा चतुर्गति निगोद। कभी नाम सुना कि चतुर्गति निगोद क्या होता है? इतर निगोद को चतुर्गति निगोद कहते हैं। ब्रैकेट में दिया भी है आगे। इनके बादर और सूक्ष्म ऐसे दो भेद हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद के ऊपर एक प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर चर्चा करते समय किया गया था। बड़ा मार्मिक विषय है। क्या है नित्य निगोद, क्या और क्या है इतर निगोद? नित्य माने परमानेंट, निगोद नित्य माने परमानेंट। जिस जीव की निगोद दशा, निगोद अवस्था अनादि काल से लेकर आज तक परमानेंट रही है, उसका नाम नित्य निगोद है। निगोदपन की नित्यता, निगोद से निकला फिर निगोद, फिर निगोद, फिर निगोद, फिर निगोद, फिर निगोद, फिर निगोद, माने निगोद से कभी निकला ही नहीं अनादि काल से। जो जीव नहीं निकला है, उस जिसकी नित्यता निगोद है, निगोदपने से नित्यता है, वो नित्य निगोद वाला जीव है। हाँ, उस नित्य निगोद से ही कोई निकले बाहर। कि सब नित्य निगोद से निकलते भी हैं क्या? कि निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वहाँ से बाहर निकले, बाहर निकल करके चतुर्गति में परिभ्रमण किया और फिर दोबारा निगोद में चले गए। चतुर्गति में परिभ्रमण करके फिर दोबारा निगोद में चले गए। जब दोबारा निगोद में चले गए तो इस निगोद का नाम है चतुर्गति निगोद। टोडरका जी साहब, चतुर्गति में घूमने के बाद कोई दोबारा निगोद में जावे तो उसे चतुर्गति निगोद कहते हैं। यही इतर निगोद होता है। चतुर्गति निगोद, इसको इतर निगोद कहते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार के निगोद हो गए और दोनों ही प्रकार की निगोद अवस्थाओं में, नित्य निगोद में भी और इतर निगोद में भी दो दो तरह के जीव होते हैं। एक बादर निगोदिया और एक सूक्ष्म निगोदिया। नित्य निगोद में भी बादर और सूक्ष्म, इतर निगोद में भी बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जीव हैं। इतर निगोद और नित्य निगोद तो समझ ही गए आप, है ना। माने इतर निगोद और नित्य निगोद ये किसी कर्म के उदय के नाम नहीं है। क्या कह भी सकते हैं, ये तो काल की दृष्टि से नाप है। जिसकी निगोदपन की नित्यताएं हैं वो नित्य निगोद हैं, और जिसके निगोदपन की नित्यता नहीं है, बीच में ब्रेक हो गया, बीच में 4 इंद्रिय हो गया था, दोबारा चला गया, तो फिर वो इतर निगोद वाला जीव है। क्या बीच में दूसरी जगह पर चला गया, वो इतर निगोद वाला जीव है। फिर दोबारा निगोद में आया ना, तो इतर निगोद कहलाएगा, ऐसा। और सूक्ष्म और बादर, इनकी तो अलग तरह की व्याख्या है। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? क्या सूक्ष्म कौन होते हैं? बोले सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो जीव दीवार में से आर पार हो जावे, जिनकी हिंसा नहीं होती। क्या और बादर जीव वे होते हैं जो स्थूल होते हैं, जो टकराते हैं, जिनकी हिंसा होती है, जो किसी के आधार से, किसी के ऊपर
किसी के आश्रय से किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी में रहते हैं वे बादर निगोदिया होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव किसी में रह नहीं सकते। तो ये दो दो तरह के हो गए, नित्य निगोद वाले भी और इतर निगोद वाले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अभी तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कहने वाले हैं। इस प्रकरण को फटाफट पढ़ता हूँ, फिर मैं पद्म पुराण का एक दृष्टांत है वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ आपको। देखिए फटाफट। शाखा साधारणा केचित् प्रत्येक मूर्तयः। शाखा साधारणा केचित् प्रत्येक मूर्तयः। वल्लयः साधारणा काश्चित् प्रत्येक कास्फुटम्। तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्तव्या विरतिस्ततः। उत्सर्गात् सर्वतस्त्यागो यथाशक्त्यपवादतः। लाठी संहिता के 2 गाथाएं दिए यहाँ श्लोक हैं। इसी प्रकार पद्म पुराण द्वितीय खंड अध्याय 41 पेज 211 में है। खर्जूरैरिङ्गुदैरामैर्नालिकेरैरसान्वितैः। बदराम्लात्काद्यश्च वैदेह्यासु प्रसादितैः। आहायैर्विविधैर्शास्त्र दृष्टिशुद्धि समन्वितैः। पारणाचक्रतुर्वृद्धता संबंधोज्जित चेतसौ। पद्म पुराण के ये श्लोक हैं। सीता जी के द्वारा भले प्रकार रांधे गए, सीता जी के द्वारा भले प्रकार रांधे गए खजूर, इंगुद, आम्र, नारियल, बेर, आंवला, ये सब खाने योग्य पदार्थ हैं, अभक्ष्य नहीं है ये। नाना प्रकार के द्रव्यों से जो शास्त्रीय और लौकिक दृष्टि से शुद्ध थे, उनसे लालसा रहित वे चारण मुनिराज पारण करते भये। माने चारण मुनिराजों ने सीता जी के पास में ये जो सब बनाए हुए थे, इनसे चारण मुनिराजों ने पारणा किया। तो सिद्ध हो गई बात, ये सब खाने योग्य पदार्थ हैं। खजूर खाइए, आम खाइए, नारियल खाइए, बेर खाइए, आंवला खाइए, ये सब खाने योग्य पदार्थ हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं, जब इतनी चीज़ें पीछे आ गई थी तो ऐसे लगा कि क्या खाएंगे, कुछ भी खाने लायक नहीं है। अरे सभी छुड़ा दो हमारा, तो सारी चीज़ें, हे भगवान क्या खाएं फिर हम, कहाँ मुसीबत में फंस गए, ये कौन सा ग्रंथ लेकर के बैठ गए, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये अच्छा धर्म है भाई साहब, नहीं खाने का धर्म। अरे भैया ये नहीं खाने का धर्म नहीं है। यहाँ जो धर्म बतलाया गया है ये नहीं खाने की चर्चा नहीं है ना। ये जो बातें कही हैं, अभी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं ये इस तरह के। ये इंगुद क्या होता है, ये तो जो भी होता हो वो। बेर अभक्ष्य नहीं है, खाए हैं उन्होंने। हाँ लेकिन जो झाड़ी बेर होते हैं, जो छोटे होते हैं ना झाड़ी बेर, वो अभक्ष्य जैसे हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो। ये बड़े वाले जो बेर होते हैं वे खा सकते हैं आप, उनमें इतने दोष नहीं हैं। देखो हरितकाय में दोष तो है ही, ये तो फिर जब अभी चर्चा करेंगे तो आएगी आगे। टूटे फलों में सचित्तता है, इस बात को भी अकलंक देवकृत राजवार्तिक पृष्ठ 291 में स्पष्ट करते हैं। अरे टूटे हुए में भी जीव हैं क्या, टूटे हुए में भी जीव होते हैं। ये जो बड़े वाले जो बेर होते हैं ना, साबुत नहीं खाना, पीस करके खाना उनको। क्या बड़े वाले जो बेर होते हैं आजीवन त्याग कर दें तो बहुत ही भला है, इससे अच्छी तो और बात हो ही नहीं सकती है कुछ भी। आजीवन त्याग कर दीजिए। और जो झाड़ी वाले जो रेड कलर के जो छोटे छोटे जो बेर आते हैं वे नहीं खाने चाहिए। देखिए, सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप है प्रकरणात् सचित्तेनापिधान आवरणम सचित्तापिधानम सचित्त प्रयोगो वा वातादि प्रकोपो वा तत्प्रतिकार विधाने स्यात् पाप लेप है
अतिशयश्चेन्नम परिहरेयुरिति। अर्थ कह रहे हैं श्रावक न तो सचित कमल पत्रादि में भोज्य द्रव्य रख कर दे सकते हैं और न मुनिराज ले ही सकते हैं, यह ऊपर के प्रमाण से सिद्ध है। मैंने एक बात ये नक्की हो गई कि बहुत सावधानी पूर्वक भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। माने हरे पत्तों के ऊपर भी भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत जगह ऐसे होते हैं केले के पत्तों पर खा रहे हैं, हरे पत्तों पर खा रहे हैं, कुछ मिला नहीं, तो भैया नहीं, उनमें बहुत जीव होते हैं, उनमें जीव राशि की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पहले के ज़माने में, अब तो वो ज़माना नहीं रहा है, लेकिन हरे पत्तों से बन करके पत्तल आती थी, पत्तल कहते थे उसे, पत्तलों में भोज हुआ करता था, भोजन हुआ करता था। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? माने जो पत्तों का जो बनते हैं पत्तल जिसे कहते हैं, आजकल तो पत्तल भी पेपर की आती है, ऐसे पत्तल धोने, तो वो जो पत्तल जो आती थी, उन पत्तलों के अंदर भी भले ही वो सूखे पत्ते प्रयोग में लिए गए हैं, लेकिन उन सूखे पत्तों में भी बहुत सारे जीव, कई बार तो उनमें आपको जीव चलते हुए से नजर आएंगे। इसलिए सावधानी रहने वाली बात है। देखिए, कमल पत्र से में रखा हुआ भोजन नहीं लेंगे और कमल के पत्तों में भी नहीं खाएंगे, उससे ढका हुआ भी नहीं लेंगे। प्रश्न, बादर निगोद जीव से आश्रित प्रतिष्ठित जीव कई आगम ग्रंथों में सुने जाते हैं, उनका ग्रहण कहाँ करना? ये बादर निगोद जीव कहाँ होते हैं? बादर निगोद कौन सी जगह पर होते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। जगह जगह चर्चा तो आती है बादर निगोद, बादर निगोद। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक वनस्पति में उनका ग्रहण करना चाहिए, बादर निगोद जीवों का प्रत्येक वनस्पति में ग्रहण है। वे प्रत्येक वनस्पति कौन सी है? तो फिर प्रत्येक वनस्पति बहुत सारी बतला दी है यहाँ। थूहा, अदरक, मूली आदि वनस्पतियाँ जो कि मूल, अग्र, पोर, कंद, स्कंध, टहनी, बीज और अंकुर से पैदा हो अथवा समूर्छित हो, उन्हें प्रत्येक और अनंतकाय कहते हैं। फिर प्रश्न, प्रत्येक और अनंतकाय साधारण शरीर से भिन्न बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव राशि तीसरी कौन सी है? अब ये कौन सी राशि की चर्चा कर रहे हैं? ये प्रत्येक और अनंतकाय साधारण से अलावा। उत्तर, प्रत्येक और साधारण से भिन्न तीसरी राशि वनस्पति का एक जीवों में नहीं है। कितना स्पष्ट कह दिया है भाई। देखिए, निगोदी या जीव दो तरह के हो गए, एक प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में। क्या प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में निगोदियां हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक में भी निगोदियां हैं, निगोदिया जीव। अब ये कह रहे हैं इनके अलावा तीसरी कौन सी राशि हो गई? बोले वो तो है साधारण वनस्पतियों, वनस्पतियों में नहीं आती है। इसका मतलब साधारण वनस्पति को आप वनस्पति में नहीं देख पाएंगे। आप वनस्पति के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। क्या ये जो थुआ है ये इसी तरह की कोई चीज है, अदरक जिस तरह की। क्या देखिए कह रहे हैं फिर आगे। उत्तर, प्रत्येक और साधारण वनस्पति, प्रत्येक और साधारण से भिन्न तीसरी राशि वनस्पति कायिक जीवों में नहीं है। माने वो वनस्पति कायिक में नहीं है। कौन? वो साधारण वनस्पति जैसे निगोद कहा जाता है। परंतु प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है, एक बादर निगोद जीवों की योनिभूत शरीर वाली, जिसमें बादर निगोद जीव पैदा होते हैं। क्या ये प्रकरण चल ही रहा है? ये छूटा कब था? बीच बीच में आएंगे इस तरह के प्रकरण। अब तो संपन्नता की ओर है, आजकल में खत्म है ये विषय। और क्या है, 2-4 दिन के में तो ये सब खाने पीने का मैटर सब निपटने वाला है ये, और खाने पीने की सारी चर्चा बंद हो जाएगी, फिर आपको आराम मिलेगा थोड़ा सा। अभी तो लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे यार ये क्या खाने पीने की चर्चा। क्या देखो कह रहे हैं 2 नंबर, पहला नंबर हो गया ये बादर निगोद जीवों के योनिभूत शरीर वाली बादर निगोद जीव जिसमें पैदा होते हैं। एक तो वो वनस्पति हो गई, योनिभूत का मतलब जहाँ बादर निगोदी जीव पैदा होते हैं। 2 नंबर, इससे विपरीत शरीर वाली जिसमें बादर निगोद जीव पैदा नहीं हुए हैं।
अथवा वर्तमान में नहीं हो रहे हैं, जिसमें बादर निगोदिया जीव पैदा नहीं हो रहे हैं, वर्तमान में नहीं हो रहे हैं, उसमें जो राशि प्रत्येक वनस्पति बादर निगोद जीवों की योनिभूत शरीर वाली है, उसे बादर निगोद प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित कहते हैं। सुनिए सुनिए, कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो बात आपको समझ में आएगी। क्या ये थूहा के बारे में लिखा है नीरज जी ने यहाँ, नागफनी जैसी चीज़ होती है थूहा, आती होंगी इस तरह की कुछ, बहुत सारी जड़ी बूटियों के अंदर भी कई तरह की चीज़ें आती है, अपन पहचानते नहीं हैं। जैसे मूली, गिलोय, सूरण आदि अनंत काय कही जाने वाली वनस्पतियाँ, ये सब सप्रतिष्ठित है। इन सब में सप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित का मतलब जिसके आश्रय से अनंत निगोद राशि रहती है, वो सप्रतिष्ठित है। ये भी अवक्ष्य है भाई साहब, बिल्कुल अवक्ष्य है। और ये भी वही है, क्या गिलोय भी, एलोवेरा भी, ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। ये इनके आश्रित असंख्यात अनंत निगोद राशि रहती है। इसी को पुरातन आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि मूल से बीज पर्यंत समस्त योनिभूत जिसमें अंकुर नहीं रहते, प्रत्येक वनस्पति के आश्रित रहते हैं, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें केवल साधारण जीवों का ही निवास हो, प्रत्येक जीवों का न हो। ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो मैंने लाइन पढ़ी है वापस बोलता हूँ आपको क्या अंडरलाइन करना है, यदि आपकी पर्सनल बुक है तो। कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें केवल साधारण जीवों का ही निवास हो और प्रत्येक जीवों का ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण वनस्पति आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में साधारण वनस्पति को लेकर के भ्रम है। आलू को साधारण वनस्पति कहते हैं लोग, गाजर मूली को साधारण वनस्पति कहते हैं लोग, जबकि ये कह रहे हैं कोई भी नहीं है जो सिर्फ साधारण हो। ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। ये जिनमें अनंत निगोदियाँ हैं वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, जिनमें अनंत निगोद राशि नहीं है, अल्प है, वो अप्रतिष्ठित हैं। यह अवश्य है कि कोई कोई प्रत्येक वनस्पतियां ऐसी अवश्य है जो उत्पत्ति के प्रथम अंतर्मूर्त में, ध्यान दीजिएगा, कोई कोई वनस्पतियां ऐसी होती है जैसे जन्म हुआ, जैसे ककड़ी वगैरह है, नहीं, ये दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। ये उत्पत्ति के प्रथम अंतर्मूर्त में अप्रतिष्ठित, माने जीव नहीं थे उसके शुरू के अंतर्मूर्त में, और बाद में उसमें बादर निगोद जीव आकर अपना आश्रय बना लेते हैं। कई वनस्पतियां होती है इस तरह की, अपन क्या जाने। माने कई वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो वनस्पतियां पहले तो उसमें जीव नहीं थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, जन्म लिया उसने, अंतर्मूर्त में तो नहीं थे, और बाद में उसमें अनंत जीवों ने आकर के आश्रय ले लिया, ऐसे तब वे प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और वे सूखने या अग्निपक्व होने के पहले प्रतिष्ठित नहीं होती, अप्रतिष्ठित नहीं होती। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मिलाना चाहिए दूसरी प्रतियों से। उन्हें हम मुख्य साधारण कह सकते हैं। जो वनस्पतियां शिरा, संधि, पर्व वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण, अब ये दूसरे प्रकार की बात कह रहे हैं, ये अलग तरह की बात है। आप पढ़ेंगे तो आपको वाक्यों में फ़र्क नज़र आएगा। रमेश कुमार जी साहब, देखिए कुछ वनस्पतियां, पहले पढ़ देता हूँ वाक्य। जो वनस्पतियां सिरा, संधि, पर्व वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण तथा उनके दिखने पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाती हैं, अथवा संभंग, अहिरूह, तंतु टूटने पर लगा रहे, काटने पर उगे, सो साधारण, विपरीत, असाधारण, अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। सुनिए, अब दो तरह की बातें पढ़ ली है, ख़त्म हो रहा है, अभी नया सा प्रकरण शुरू हो रहा है, सब बातें सरल हो जाएगी अभी 2 मिनट में। ऐसा है, कुछ वनस्पतियां ऐसी है
जो वनस्पतियाँ शुरू में तो अप्रतिष्ठित थी और बाद में उसमें अनंत निगोदिया जीव आ गए तो वो सप्रतिष्ठित हो गई। क्या 2 हेड ऑफिस हो गए भाई साहब, ऐसा ही है। एक तो ऐसी हो गई जब ग्रीनरी उत्पन्न हुई उस समय वो अप्रतिष्ठित है, प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित माने अनंत काय नहीं है, और अंतर्मूर्त बाद में उसमें अनंत जीव आकर के बस गए। पहले अप्रतिष्ठित थी, बाद में सप्रतिष्ठित हो गई। अब दूसरा उल्टा वाक्य कहता हूं, कुछ ऐसी हैं जो पहले तो सप्रतिष्ठित थी, ककड़ी वगैरह इस तरह की चीजें कच्ची कच्ची थी ना, तो सप्रतिष्ठित थी। ककड़ी वगैरह, तुरई वगैरह, ये लौकी वगैरह बिल्कुल कच्ची कच्ची, टेंसी वगैरह बहुत छोटी छोटी सी थी। वो पहले तो सप्रतिष्ठित अनंत कायिक थी, और बाद में जब वो पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। क्या इसलिए छोटी छोटी सी जो पतली पतली ककड़ियाँ आती है ना, कच्ची कच्ची ककड़ियाँ, कच्ची कच्ची लौकियाँ वगैरह, ये सब नहीं यूज में लेने चाहिए, पकने के बाद में यूज में लेने चाहिए। क्योंकि जब तक वे कच्ची रहती हैं तब तक वे बहुत अनंत काय जैसा हैं, ऐसा स्वरूप है। तो मोटी मोटी बातें हैं, सावधानी रखने के लिए। देखिए आगे क्या कहते हैं। ये उपचार से भी साधारण कही जा सकती हैं, इनको उपचार से भी कह देते हैं, साधारण कह देते हैं। कभी कभी आलू वगैरह को साधारण कह दिया, इस तरह से बोल दिया, क्योंकि इनके भीतर साधारण पने के जो चिन्ह बतलाए जाते हैं वे जब तक पाए जाएंगे तब तक वो साधारण कहलाएंगी, बाद में अप्रतिष्ठित हो जाएंगी। मैं ककड़ी, लौकी, तुरई ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो छोटी थी, फली वगैरह तो बहुत कच्ची थी, तो वो सप्रतिष्ठित थी, अनंत कायिक थी। और जब वे बड़ी हो गई बहुत, और बड़ी हो जाने के बाद वो अप्रतिष्ठित में कन्वर्ट हो जाती है। अतएव जिन वनस्पतियों में अप्रतिष्ठित पूर्व सप्रतिष्ठित उत्तर रूप 2 भंग पाए जाएं, वे मुख्य अनंत काय या साधारण मानना चाहिए, और जिसमें एक तो अप्रतिष्ठित पनाओ, फिर सप्रतिष्ठित पनाओ, फिर बाद में फिर अप्रतिष्ठित पने रूप ऐसे भंग पाए जावें, वे उपचरित अनंत काय ही हैं। इसका मतलब ये सब जीवों की कितनी कितनी बातें हैं, जनागम में क्या क्या बातें आई है, कहाँ कहाँ से इन्होंने लाला करके हमारे सामने धर दी है। हम तो ज़िंदगी में कब इन बातों को पढ़ते हैं भाई साहब। पहले सप्रतिष्ठित थी, सुनना, फिर अप्रतिष्ठित हो गई, फिर अप्रतिष्ठित थी, बाद में उसमें फिर अनंत जीव आ गए तो सप्रतिष्ठित हो गई। तो बोले उनको भी अनंत का ही जानना चाहिए। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। अब पता नहीं अपन लोगों के परिचय में एक्चुअल में लिमिटेड ग्रीन वेजिटेबल वगैरह अपने टच में आती है ना, इसलिए अपन जानते नहीं हैं। इसीलिए तो कहा है अजान फल नहीं खाना, इसीलिए कहा है जिनको आप जानते नहीं हो उनको मत खाइए, उनसे बचिए आप। इसी भाव को हृदय में रखकर महापंडित आशाधर जी ने अंगार धर्मामृत के 4थे अध्याय 22 श्लोक की टीका में अनंत काय शब्द के मुख्य और उपचरित इस तरह 2 अर्थ किए हैं, और उन दोनों के भिन्न भिन्न 2 उदाहरण दिए हैं। मुख्य अर्थ में लिखा है कि अनंत काय है, अनंत है, साधारण है, कायो येषाम ते साधारणांगाः स्नुहि गुडुच्यादय है। और उपचरित अर्थ में लिखा है कि अनंत निगोताश्रितत्वात् अनंत काय है, येषाम ते अनंत कायाः मूलकादय है, प्रतिष्ठितांगाः प्रत्येक भेदः। उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनंत काय वनस्पति 2 प्रकार की है, और उनका अवस्थान भी 2 प्रकार का भिन्न भिन्न है। अब ये कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ते ही समझ में आएंगे, नीचे अर्थ भी दिए हैं। स्नुहि थूहर, गुडुचि नीम गिलोय आदि साधारण अनंत काय हैं। पणक, किण्व, कवक और कुहण आदि भी इसी भेद के अंतर्भूत हैं। अपन लोगों को तो कितने लोग मेरे सामने बैठे हुए साधर्मी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये नाम नहीं सुने होंगे। 2-3 मिनट और पढ़ूंगा बस, फिर उसके बाद में उदाहरण दिया है एक पद्म पुराण का, उसे समझाया है हरित काय के संदर्भ में। पणक क्या होता है, पणक किसे कहते हैं?
पणक शब्द सुना क्या कभी? पणक। बोले गीली ईंट, मिट्टी, दीवार पर हरे आदि रंग की उत्पन्न होती है, उसे पणक कहते हैं। हो जाते हैं इस तरह की, हरी हरी सी दिखती है आपको। कहीं ईंटों का मकान चुना हुआ था, है, कहीं दीवार थी और दीवार पर ऐसे ग्रीन ग्रीन सी हरी हरी सी छा गई जिस तरह की, उसे पणक कहते हैं। शैवाल तो पानी में होती है, देखिए काई कहते हैं उसको, तो शैवाल ये भी इसी तरह की है, काई जैसी ही है कुछ। और किण्व क्या है? वर्षा काल में जो छत्राकार वनस्पतियां होती हैं उन्हें किण्व कहते हैं। बरसात के दिनों में छत्राकार बहुत तरह की इस तरह की छा जाती है, ग्रीनरी ऐसे जगह जगह जंगलों में ऐसे उग जाती है छत्र जैसी, उन्हें किण्व कहते हैं। कवक किसे कहते हैं? श्रृंग से उत्पन्न हुए जटाकार अंकुरों को, जटा जैसे आकार वाले अंकुर होते हैं उन्हें कवक कहते हैं। मशरूम वगैरह भी यही इसी तरह के हैं। फिर कुहण, आहार कांजी आदि के ऊपर जो सफ़ेदी फूलन आ जाती है उसे कुहण उलण कहते हैं। उलण आ गई, उलण। उलण शब्द सुना है? उलण मैंने तो सुना है, उलण शब्द तो बहुत बार। उलण आ गई इस चीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं कुहण। कुहण आ गई, उलण आ गई। किस चीज़ में? कभी कभी ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंद जैसी आ जाती है, फंगस, क्या फंगस जैसी हो जाती है जगनेश भाई, ये अचार वगैरह में हो जाती है, किसी चीज़ के बने हुए में, नींबू मिर्च वगैरह के कोई बने हुए हैं। बुरशी कहते हैं क्या उमाकांत जी साहब इसको? फूली कहते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या है, हम जिस जगह पर बैठ कर के बोल रहे हैं ये पूरे देश में बोल रहे हैं, पूरे दुनिया में बैठ कर के बोल रहे हैं संजय जी साहब, क्या करें। इसलिए कहीं ना कहीं तो इन शब्दों के प्रयोग वाले हमारे सामने बैठे हुए श्रोता लोग मिल ही जाएंगे। हिंदी में नहीं होगा तो मराठी में होगा, मराठी में नहीं होगा तो तमिल में होगा, कन्नड़ में होगा, तेलुगु में होगा, मलयालम में होगा, मराठी में बरसी कहते हैं। देखो सब लैंग्वेज वाले, यहाँ तो कोई चाइनीज में भी कोई शब्द मिल जाए तो चाइनीज वाले लोग भी जानने वाले मिल जाएंगे सामने, क्या करें। देखो ये सब वनस्पति से सप्रतिष्ठित प्रत्येक रूप या मुख्य साधारण रूप भेद हैं। उमा सब स्वामी श्रावकाचार्य में क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लाइफ में अप्लाई करने योग्य बात कह रहे हैं। वह है तो कठिन, लेकिन सोचना जरा बात क्या कही है इन्होंने उमा स्वामी श्रावकाचार्य में। नैव पुष्पम द्विधा कुर्यान न चिंद्यात कलिकामपि चंपकोत्पल भेदेन यति हत्या समम फलम। क्या कह रहे हैं भाई साहब? समझ में आया क्या कुछ? फूल के दो टुकड़े कभी नहीं करने चाहिए, फूल के टुकड़े कभी नहीं करने चाहिए, तथा कली को भी नहीं मोड़ना चाहिए। फूल के टुकड़े, फूल है एक, फूल तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। फूल था, फूल की आप पत्तियां तोड़ रहे हो, फूल के टुकड़े कर दिए। कह रहे हैं फूल के पत्ते कभी नहीं करने चाहिए, कली को भी नहीं मोड़ना चाहिए, कली के दो टुकड़े नहीं करने चाहिए। चंपा, कमल आदि की कली के दो टुकड़े करने से मुनि हत्या के समान पाप लगता है। क्या करो? उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है। भाई साहब चलते फिरते कर देते हैं, पता भी नहीं लगता है हमारे को। विवेक जी कितनी समझदारी वाली बात कह रहे हैं। ये क्या लिखा है उमा स्वामी श्रावकाचार्य में? कभी जीवन में नहीं हुए, मतलब ये अपने को पता ही नहीं था एक्चुअल में क्या है समस्या, हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमने कभी ये बात सुनी ही नहीं है ना। कभी भी किसी को भी तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ गया है। बैठे हैं कहीं, फूल मालाएं नहीं पहने, हमने हमारी शादी में नहीं पहनी। आज फूलों के डेकोरेशन सारे दुनिया भर में होते हुए रहते हैं, कहाँ फूलों का प्रयोग करें। कितने अनंत अनंत जीव हैं उनमें। अरे एक फूल तोड़ना तो बहुत दूर की बात है,
फूल तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, फूल की पत्तियां तोड़ने की, फूल के टुकड़े करने की, टहनी को मरोड़ने की। ये कह रहे हैं एक मुनि हत्या का पाप लगता है। उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं, बोलो, सोचिए जरा क्या कह रहे हैं, कैसा अनर्थ दंड है ये। फिर कहते हैं हमारा पैर टूट गया, तो कैसे नहीं टूटेगा, तुमने तोड़े होंगे, न मालूम किस किस के कैसे कैसे पाप किए। हंसते हंसते पाप करता है, इसको पता ही नहीं लगता है। फिर बाद में इसे विचार आता है, जनवाणी कहती है तो अरे अरे अनजाने में किए, अनजाने में किए। अरे अनजाने में किए हुए पाप की क्या सजा नहीं मिलेगी क्या? अनजाने में तेल की चिकनाई के ऊपर पैर रख दोगे, गीले में पैर रख दोगे अनजाने में, तो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? फिसल जाएगा, गिरेगा। सुनिए, उक्त प्रमाण से सिद्ध होता है कि यदि टूटे हुए फल पुष्पादि अचित्त होते तो उमा स्वामी श्रावकाचार्य में उक्त श्लोक के द्वारा फूल की एक कली को तोड़ने में मुनि हत्या का पाप क्यों बताया जाता? मुनि हत्या का पाप बतला रहे हैं, ये क्या हो गया है? ये कितना बड़ा पाप कह करके पुकार रहे हैं। लोगों ने मजाक समझ रखी है इसको। नहीं बताने की जरूरत है, बोलो ये बातें नहीं सिखाने की जरूरत है। अभी चढ़ जाओगे घास पर जाकर के बैठ जाओगे डेरा डाल करके, और वहां जाकर के उखाड़ते रहोगे घास को बैठे बैठे, या अनर्थ दंड नाम का महापाप करते रहोगे। कोई व्यक्ति आपको फूल पकड़ाएगा और बड़े मजे से, और फिर उसकी टहनियां तोड़ते रहोगे, मरोड़ते रहोगे। अरे मुनि हत्या जैसा महापाप लग रहा है, मुनि हत्या जैसा। प्लास्टिक के तो निर्दोष है, चलो प्लास्टिक की तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक की क्या बात करेंगे आप। चलिए, सार चतुर्विंशतिका में सचित्त त्याग प्रतिमा को धारण करने वाले का स्वरूप लिखा है। क्या लिखा है? यो नाति कृपया सर्वं सचित्तम जीव मंकुलम सदया परिणामेन मोक्षदम धर्ममाचरेत इति ज्ञात्वा बुधस्त्याज्य हालाहलमिवानिशम कृत्वा जिह्वावशे कृत्स्नम सचित्तम स्वकृपाप्तये। चौथे अध्याय का है ये सार चतुर्विंशति का नामक ग्रंथ का, जो दया से अनंत जीव सहित सभी सचित्त काय जलादि को भक्षण नहीं करता, वह दयामय परिणामों से मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण करता है। मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण होता है उस जीव के इस प्रकार संपन्न कर रहे हैं। संपन्न, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं करने वाले हैं यहां पर। क्या इस प्रकार निश्चय कर जिह्वा इंद्रिय को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिए, अरे जिह्वा पर क्या, इसकी जिह्वा को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिए समस्त जीव सहित वस्तु वनस्पति या जलादि को विष के समान जानकर त्याग देना चाहिए। जहर है भाई साहब, जहर समझ करके त्याग देना चाहिए। हरित काय वनस्पति जो वृक्ष से तोड़ी हुई है या काटी हुई है, समझना, हरित काय वनस्पति जो तोड़ी हुई है, काटी हुई है। आप सोचिए मुनिराज क्यों नहीं चलते? ये सब पता था। प्रमोद जी भाई साहब, गुरुदेव इन सब बातों को जानते थे, अपने जीवन में अपनाते थे। जो घटनाएं हम उनके जीवन की सुनते हैं कि साथ साथ में चलते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा एक पांव फूल की पत्ती के ऊपर पड़ गया और वे तिलमिला उठते थे। क्या कर रहा है ये? तेरे भूतकाल के अनंत जन्मों के माता पिता हैं इसके अंदर। ये वचन गुरुदेव के मुख से यदि निकलते थे भाई साहब, तो ऐसे ही नहीं निकलते थे। उन्हें पता है इन बातों का, हमें पता नहीं है आज उनके अनुयायियों को। इसलिए पता नहीं है कि पढ़ते ही नहीं है, चरणानुयोग तो बेकार की चीज समझते हैं। क्या कितना अत्यंत निर्दोष जीवन था भाई साहब उनका। कोई कहे किसने देखे, अरे नहीं 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 कुछ नहीं, सूखी पत्ती है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं उठा करके, इसमें कोई जीव नहीं है, कोई जीव नहीं। अरे तेरे क्या बात कर रहा है? सर्वज्ञ की विराधना करता है, सर्वज्ञ परमात्मा की विराधना कर रहा है तू। तेरे हमारे देखने की क्या बात है? अनंत जीव देखे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं, तीन लोक के नाथ ने देखे हैं, उनके ज्ञान में प्रकट झलक रहे हैं। भविष्य के अनंत सिद्ध परमात्मा उसमें बैठे हुए हैं, और भूतकाल के हमारे अनंत माँ बाप उसके अंदर बैठे हुए हैं, माता पिता उसके अंदर बैठे हुए हैं। क्या चीज है ये? थोड़ी सी जिह्वा इंद्रिय के लोभ के कारण अनंत काय का सेवन करेंगे, ये कैसे होगा? देखिए लिख रहे हैं आगे, हरित काय वनस्पति जो वृक्ष से तोड़ी हुई है
या काटी हुई है, बनाई हुई है, उस हरितकाय नाम वनस्पति में अनंत जीवों की संभावना बहुज्ञानियों ने बतलाई है, संभावना बतलाई है। यह वनस्पति सकल पाप को बंद को करने की खान, महापाप के संग्रह की एक मोहपाश, अनंत जीवों के घात संसार बढ़ाने वाली है। इस हरितकाय वनस्पति के दो भेद हैं, जैसे साधारण और प्रत्येक, जिसमें साधारण तो कार्य में नहीं आती। अब देखिए फिर कह दिया, यहाँ फिर वापस कह दी ये बात, साधारण तो कार्य में नहीं आती, माने साधारण वनस्पति काम में नहीं आती। क्या? प्रत्येक के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिस एक शरीर का स्वामी एक हो वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। वापस पक्की कर लीजिए परिभाषाएं। जिसमें एक शरीर का एक मालिक हो वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, और जिस शरीर के आधार में असंख्यात तथा अनंत जीव रहें वह सप्रतिष्ठित है। ऐसे समझकर उसकी दया पाले वही दया मूर्ति श्रावक कहलाता है। इनकी दया पालने वाला व्यक्ति जीव वो दया मूर्ति श्रावक कहलाता है। किस तरह से दया पाली जानी चाहिए, इनकी दृष्टांत द्वारा सचित्त विचार बतलाते हैं भाई साहब। दृष्टांत दे रहे हैं, अब सुनिए किस किस तरह से। 2-3 दृष्टांत दिए हैं छोटे छोटे से। प्रथमानुयोग के दृष्टांत पद्म पुराण नामक ग्रंथ में दिए हैं। अभी तक चरणानुयोग चल रहा था, प्रथमानुयोग की कथाएं सुनिए, छोटी छोटी सी कथाएं 2-2 लाइन में। पद्म पुराण के 64वें पर्व में बताया गया है। रवि शेणाचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है पद्म पुराण। उस पद्म पुराण के 64वें पर्व में बताया गया है कि मेघकूटपुर का राजा द्रोण मेघ था। द्रोण मेघ, उसकी अनंग कुसुमा, अनंग सरा भी नाम है इसका, अनंग सरा, अनंग कुसुमा चक्रवर्ती था ये, नाम की पुत्री को एक विद्याधर हर ले गया। विद्याधर उसको हरण करके ले गया। किसको? अनंग कुसुमा को, अनंग सरा को। और कारण पाकर वह उस कन्या को एक ऐसे जंगल में छोड़ गया जिसकी खबर उसके पिता चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती थे पिता, उसके पिता चक्रवर्ती को 3000 वर्ष तक भी नहीं मिली। 3000 वर्ष बाद में बेटी मिली। अनंग सरा नाम है इसका। 3000 वर्ष बाद में मिली। तब उस कन्या ने अपने जीवन की आशा छोड़कर, अजगर के मुंह में थी। अभी पिछले दिनों कई बच्चों ने, बालिकाओं ने इस तरह के पार्ट किए थे, 5-5, 7 साल की बच्चियों ने, जिसमें अजगर बनाया और अजगर के मुंह में, और फिर पिता आ गए, तलवार निकाल रहे हैं उसे काटने के लिए। चक्रवर्ती 3000 वर्ष बाद में मिली है बेटी, जीने की आशा छोड़ दी उसने। ऐसा घोर तप किया कि उस अरण्य में, उस जंगल में सूखे फल और पत्र खाकर 3000 वर्ष तक तप किया। सूखे फल खाए उसने, सूखे पत्ते खाए उसने, बिल्कुल सूखे हुए। अंत में समाधि मरण कर वह राजा द्रोण मेघ के विशल्या नाम की पुत्री हुई। विशल्या, ये लक्ष्मण की पत्नी थी विशल्या। इस विशल्या के नहाए हुए जल से रोग दूर हो जाते थे। अभय दान दिया, अभय दान में प्रसिद्ध हुई है ये। बोलो क्या करें। जो कदाचित हरित काय में तोड़ने पर जीव नहीं रहते, यदि हरित काय के तोड़ने में जीव नहीं रहते क्या, तो वे सूखे फल और पत्र भक्षण करके क्यों तप करती भाई साहब? सूखे फल क्यों खाती वो? हरे फल क्यों नहीं खाती? और सूखे पत्ते क्यों खाती? हरे पत्ते खाने में क्या हो गया था? इससे यही सिद्ध होता है कि हरित काय को तोड़ने मरोड़ने काटने पर भी जीवों का संबंध नहीं मिटता है। माने टूट गए ना तो भी उस हरित काय के अंदर जीव नहीं मिटे हैं, ये बात कहना चाहते हैं। क्या अपन ये सोचें कि पेड़ से टूट गया पत्ता, अब पेड़ से पत्ता टूट गया तो अब ये तो अचित्त हो गया ना। बोलो, पेड़ से पत्ता टूट करके नीचे गिर गया तो अब तो वो पत्ता अचित्त हो गया।
बोले नहीं हुआ, औचित्य नहीं हुआ, क्योंकि उस पत्ते में अभी भी चूंकि वो हरित काय है, उसमें संख्यात असंख्यात अनंत जीवों की संभावना है। पद्म पुराण नामक ग्रंथ से त्रिलोक मंडन हाथी का कथानक भी उद्धृत करते हैं। सुना है आपने त्रिलोक मंडन नाम का हाथी है? भरत को देखकर त्रिलोक मंडन हाथी को जाति स्मरण हो गया। ये कौन भरत थे? ये रामचंद्र जी के भाई भरत हैं, भरत चक्रवर्ती नहीं। पद्म पुराण का प्रसंग है ना रामचंद्र जी के जीवन का, राम के भाई भरत की चर्चा चल रही है। भरत को देखकर त्रिलोक मंडन हाथी को जाति स्मरण हो गया। उसने श्रावक के व्रत धारण कर लिए, कैसे प्रतिज्ञाएं निभाई, तथा वह शुष्क पत्र और डोला हुआ पानी ही ग्रहण करने लगा। हो तिर्यंच गति के जीव भी किस किस तरह का जीवन यापन करते हैं भाई साहब। यहाँ मनुष्य गति के जीवों को जीवन आचरण पालन करने में मौत आती है, ऐसे लगता है कौन करेगा कौन करेगा, लेकिन हाथी जैसा जीव, बंदर जैसा जीव, मेंढक जैसा जीव, शेर जैसा जीव सब खाना पीना छोड़ देते हैं। सियार ने प्रतिज्ञा निभाई, बोलिए भाई साहब आप रिंकेश भाई, सियार ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा निभाई। अब अपने को कैसा लगता है? रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा यहां मनुष्यों से नहीं निभ रही है। पता है किस तरह से निभाई थी उस सियार ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा? जानते हैं ना आप? मुनिराज के सामने मुनिराज उपदेश दे रहे थे, उन्होंने समझा, कुछ जाति स्मरण हुआ, पूर्व बात ख्याल में आई उसको, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, मैं भी भोजन का त्याग करता हूं, रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। रात्रि भोजन के त्याग में पानी का भी त्याग, सियार की बात कर रहा हूं, सियार जैसे पशु की बात कर रहा हूं। पानी की बहुत प्यास लगी, कुएं में नीचे उतर गया, बावड़ी में पानी पीने के लिए, और पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो नीचे उतरता चला गया तो अंधेरा बहुत था, बोले रात हो गई, मैं तो नहीं पीऊंगा। निकल करके बाहर आ गया, जब निकल करके बाहर आया तो दिन था, अरे अभी तो दिन है, मैं तो पानी पी सकता हूं। फिर उतर करके नीचे गया, अरे अंधेरा दिख रहा था, अरे रात हो गई, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं सेवन करूंगा, मैंने तो मुनिराज के आगे प्रतिज्ञा ली है, मैं सेवन नहीं करूंगा। फिर निकल करके बाहर आया, अरे अभी तो दिन है। वो बेचारा क्या समझे, बोलो, नादान प्राणी है, तिर्यंच गति का पशु सियार, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा की उसने, मर करके स्वर्ग में चला गया। कल्पना कीजिए आप किस तरह से प्रतिज्ञा निभाते हैं पशु गति के जीव। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, यही चक्कर लगते रहे उसके। ऊपर आता था तो प्रसन्नता होती थी दिन देख करके, नीचे जाता था तो सोचता था कि मेरी तो किस्मत खराब है, देखो रात हो गई। नीचे उतरते उतरते रात हो गई, 2 मिनट के अंदर ही रात हो गई, मैं तो नहीं खाऊंगा। इतना होश तो तिर्यंच गति के जीव रखते हैं भाई साहब, हम क्या बात करें। ये त्रिलोक मंडन हाथी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। फिर देखिए, जो हरे पत्तों में टूटने पर जीव राशि न होती तो वह तिर्यंच हरे पत्तों को तोड़कर शुष्क पत्र क्यों खाता? हरे पत्तों के खाने में यदि जीव राशि नहीं है तो फिर वो सूखे पत्ते क्यों खाएगा? जनागम में कितनी जगह पर शेर के प्रसंग में, हाथी के प्रसंग में, जगह जगह पर ऐसा लिखा है, सूखे पत्ते, सूखे पत्ते, सूखे सूखे सूखे। सूख जाने पर क्या करें? सूख जाने पर तो मजबूरी है फिर तो उनको खाना, जैसे सूखे पत्ते खाते थे। क्यों खाता? इससे यही ज्ञात होता है कि वनस्पति तोड़ी हुई, क्या कह रहे हैं, ये ज्ञात होता है कि वनस्पति तोड़ी हुई और बिना तोड़ी हुई, तोड़ी हुई भी बिना तोड़ी हुई भी सब जीव सहित ही है। जितनी वनस्पति दिखती है, बिना तोड़ी हुई तो जीव सहित है ही, और टूट गई साहब अब तो जीव नहीं होगा। अरे जीव तो है, आप अपने परिणामों के अनुसार उसका सेवन कीजिए, कम से कम सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा मत सेवन कीजिए। ऐसे भी बहुत सारे साधर्मी मिलते हैं जो बहुत सारे साधर्मी लिमिटेड खाते हैं, दिन में 5 ही लेंगे बस। आज हम 5 हरित वस्तुओं से ज़्यादा आज नहीं लेंगे। रोज की रोज प्रतिज्ञा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ तक दृष्टांत दिया जावे, वनस्पति में एकेंद्रीय जीव हैं ही हैं, और इसलिए कह रहे हैं अष्टमी आदि पर्व के दिनों में हरित का त्याग करना। अब ये थोड़ी सी सुंदर चर्चा है, थोड़ी सी अलग हट करके भी है। फिर आगे अभक्ष्य वनस्पतियों के त्याग की चर्चा करके और ये अष्टमी चतुर्दशी पर्व का महत्व भी बतलाएंगे
कल जो चर्चा करने वाले हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरी नहीं खानी चाहिए, अष्टमी और चतुर्दशी पर्व का क्या महत्व है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन क्यों, आखिर ऐसा क्या है इसमें, वो चर्चा भी करने वाले हैं। फिर पंचम काल के साधुओं में भी इतना ग्रसित और न मालूम क्या क्या प्रकरण दिए हैं, सुंदर सुंदर बातें आगे चलने वाली है। यथा समय यथा शक्ति अपन इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए चरणानुयोग के प्रकरण हैं, 1 मिनट कहता हूँ फिर आपसे, वैसे तो मैं कहता ही रहता हूँ बार बार, असली धर्म यदि समझना है तो समय सार में मिलेगा, निश्चय धर्म यदि समझना है तो नियम सार में मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा आपको, यहां निकलता है, लेकिन यहां अपने परिणामों की भावभूमि इतनी तैयार कर देते हैं कि जिस भावभूमि में समय सार रूपी अमृत झेलने की पात्रता हो, क्या ये समय सार रूपी अमृत झेलने के लिए कैसा भीगा चित्त चाहिए, कैसे भीगे परिणाम चाहिए, कैसा सरल परिणाम और सरल चित्त होना चाहिए। ये चित्त की सरलता आती है इन बातों को देखने से, इनको पढ़ने से। अरे पता लगता है हम कहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब, कौन सी जगह पर आकर के बैठ गए हैं, रंच मात्र अंदाजा नहीं है हमारे को। मलकापुर वाले भाई साहब, हम जिस जगह पर आकर के बैठ गए हैं, अनंत अनंत उस निगोद राशि में से निकल करके प्रत्येक वनस्पति और फिर उसमें से निकल करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और कहां से आकर के हम कौन सी जगह पर मनुष्य गति में, और फिर यहां आकर के हमें ये जिनवाणी सुनने का, समय सार सुनने का, पढ़ने का अवसर मिल गया है। क्या बात है, कहां आ गए हैं। हमें अपनी कीमत नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, यदि आज कीमत नहीं आएगी तो कल दोबारा वहीं जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। तैयार रहिए, आज यदि नहीं समझ रहे हैं तो वहीं जाकर के जन्म देने के लिए अलर्ट रहें, सावधान रहें। सावधानी अपनी और सुरक्षा भी अपने आप की ही, जितना संभव हो सके। ज़्यादा खींचतान भी नहीं करना लाइफ में इतनी ज़्यादा खींचतान नहीं करना कि लाइफ जीना ही मुश्किल हो जावे, इतनी खींचतान नहीं करना कि घर में झगड़े होने लग जावे, इतना खींचतान नहीं करना कि टुकड़े होने लग जावे, मनमुटाव होने लग जावे, आपस में तू मैं होने लग जाए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। परिणामों को संभालना भैया, परिणाम असली पूंजी हैं, ये संभलते रहे तो सब कुछ संभलता रहेगा। इसलिए बराबर रीति से हम इन बातों को अपनी शक्ति, सामर्थ्य, वर्तमान परिणामों की संभाल पूर्वक इनको निभाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सुबह की चर्चा, शाम की चर्चा, रात की चर्चा सब आपको पता ही है। कल दोपहर में 2:30 बजे हम शुरू कर रहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए, बड़े अद्भुत नए हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए, सीधे आत्मानुभूति तक ले जाते हैं, ऐसे नए हैं ये प्रकरण। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों के माध्यम से हम चालू करने वाले हैं कल दोपहर 2:30 बजे की सभा में। रात्रि 10 बजे पारस टीवी पर यथावत जो प्रकरण चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, वो चल ही रहा है। और कल हम यहाँ मिलेंगे आपके बीच में अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा करने के लिए। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्णों का नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं।